आदाब बच्चों, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं इस चैप्टर के लैंग्वेज वर्क पे। लैंग्वेज वर्क में ये इन्होंने एक राइटिंग दी हुई है, उसके बाद इसके फिलअप्स हैं वो हमने फिल करने हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे इसको और समझेंगे क्या लिखा है। वेजिटेरियनिज्म इज़ द प्रैक्टिस ऑफ ईटिंग फूड्स फ्रॉम द प्लांट किंगडम। हम कहते हैं ना कि वो वेजिटेरियन है या वो नॉन वेजिटेरियन है। वेजिटेरियनिज्म जो है, जो ये प्रैक्टिस है या जो ये तरीका है जिससे इंसान सिर्फ सब्जियां खाता है, तो ये जो है अपने खाने का जो सामान है कहाँ से लेता है? प्लांट किंगडम से, पौधों से, पेड़ों से। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वेजिटेरियंस। लेकिन इस वेजिटेरियंस जो है ना, वेजिटेरियनिज्म या ये जो वेजिटेरियन है, ये भी एक किस्म का नहीं होता है, इसकी भी बहुत सारे किस्म हैं। जैसे सेमी वेजिटेरियंस अवॉइड मीट बट ईट पोल्ट्री एंड अदर एनिमल फूड्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जो मीट नहीं खाते हैं लेकिन अंडे खाते हैं, हाँ, या क्या कहते हैं इसको, दूध पीते हैं, पनीर खाते हैं, जो एनिमल फूड्स होते हैं। Lacto-ovo vegetarians avoid poultry and fish as well as meat, but do include milk and eggs in their diet. एक और किस्म होती है लैक्टो-ओवो, वो मुर्गा नहीं खाते हैं, मछली नहीं खाते हैं, मीट नहीं खाते हैं, मगर दूध पीते हैं और अंडे खाते हैं। Some vegetarians practice veganism. कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको हम वेगनिज्म कहते हैं या वेगनिस कहते हैं। वो क्या है? ईटिंग नो एनिमल फूड। वो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खाते हैं जो जानवरों से मिलती हो, चाहे वो मीट हो, चाहे वो एग हो, चाहे वो मिल्क हो, कुछ भी नहीं। मोर रिसेंटली people have adopted vegetarian diets based on scientific studies showing that diets high in fatty animal foods may contribute to the early development of diseases including obesity, coronary artery disease, high blood pressure, diabetes mellitus and colorectal cancer. और आजकल लोग जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। इसकी वजह से लोगों ने अब फैटी प्रोडक्ट्स, मीट, मिल्क, एग, फैटी प्रोडक्ट्स जो है खाना बंद कर दिया है, क्योंकि उनको पता चल गया कि अगर हम इनका कंटिन्यूसली इस्तेमाल करेंगे तो आगे जाके ये डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा और अर्ली एज में ही डिजीज़ हो सकती है। और डिजीज़ कौन कौन सी है? ओबेसिटी, मोटापन है, आर्टरी डिजीज़ यानी हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, या कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, या खुदा न खास्ता कैंसर तक भी हो सकता है। Doctors suggest that one should reduce the intake of animal fats such as those found in meat and dairy products. डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें फ़ैट जो है कम खाना चाहिए, और ज़्यादातर वो फ़ैट जो कि हमें मीट से मिलता है या दूध से मिलता है या घी से मिलता है या बटर से मिलता है। एंड इंक्रीज कंजप्शन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। और उन फैट्स को जब हमने कम किया तो जो वो फैट्स में फ़ायदा देते हैं, उस फ़ायदे को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए? फ्रूट्स खाने चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए और होल ग्रेन्स खाने चाहिए, ओट्स वगैरह खाने चाहिए। द वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट typically has the advantage of being low in saturated fat, cholesterol and salt, but it can be lacking in other way. हालांकि जो ये वेजिटेरियन प्लांट है, इसमें हमारे लिए ऐसा कुछ मटेरियल होगा जो कि हमें फ़ैट नहीं देगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं देगा या हमें बीपी नहीं देगा, मगर हमें कुछ ऐसी चीज़ों की कमी भी आ सकती हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए वेजिटेरियंस नीड टू प्लान देयर डाइट्स with special care in order to obtain the essential nutrients received from diet that include meat, fish and poultry. इसीलिए इंसान को बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि अगर वो इन फैट्स को अवॉइड कर रहा है तो उसे ऐसी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी चाहिए जिससे कि जो इसका जो डाइट है वो बैलेंस्ड रहे, इसको किसी किस्म की कमी ना हो जाए, आयरन की कमी ना हो, कैल्शियम की कमी ना हो, हड्डियाँ कमज़ोर ना हो,
वेजिटेरियंस नीड टू ईट अदर फूड्स। अब इसके लिए उन्होंने क्या कहा है कि अगर हम ये चीज़ें नहीं खाएंगे तो उसके बैलेंस करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें दूसरे खाने खाने चाहिए, जैसे फोर्टिफाइड ग्रेन्स एंड सीरियल्स, दालें खानी चाहिए, अनाज खाना चाहिए, ओट्स खाना चाहिए, दलिया खाना चाहिए, दैट प्रोवाइड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स लाइक आयरन, जिंक, विटामिन डी एंड विटामिन बी प्रोडक्ट्स, जिससे कि हमारी बॉडी को आयरन मिल सके, जिंक मिल सके, विटामिन डी मिल सके और विटामिन B12 और विटामिन B6 मिल सके, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। वेजिटेरियंस हु अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स मस्ट फाइंड ऑल्टरनेटिव्स दैट आर हाई इन कैल्शियम एंड विटामिन डी। आपको पता है दूध में, पनीर में या बटर में, इसमें ज़्यादातर क्या है, विटामिन डी होता है, कैल्शियम होता है, जो कि हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे दांतों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो फिर एक इंसान जो कि दूध अवॉइड करता है, मिल्क प्रोडक्ट्स अवॉइड करता है, उसको फिर ऐसा कुछ ऑल्टरनेटिव चाहिए जिससे वो अपने खाने को बैलेंस करे और अपने आप को तंदुरुस्त रख सके। Lacto vegetarians can use egg, milk, nuts, peanut butter, dry beans, peas and lentils in place of choices from the meat group। इसलिए जो ये लैक्टो वेजिटेरियंस हैं, ये जो ये खाते हैं मिल्क प्रोडक्ट्स, वो अंडे भी खा सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं, दही खा सकते हैं, दूध से बनी चीज़ें खा सकते हैं, नट्स खा सकते हैं। नट्स क्या होते हैं, बादाम है, अखरोट है, काजू है, पिस्ता है, पीनट बटर भी आती है एक, यानी मूंगफलियों की बटर बनी होती है, उसको पीस कर बनाया गया होता है। ड्राई बीन्स या पीस, सूखे राजमा है या मटर है, उनका सूप पीना चाहिए। एंड लेंटिल्स इन प्लेस ऑफ चॉइसेस फ्रॉम द मीट प्रोडक्ट्स, मीट ग्रुप। अब देखिए, अब हमारे पास क्या है,